हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद कंप्यूटर, जो हमारा लास्ट लेसन है इसमें का, जो एग्ज़ाम में आने वाला है। अभी इसमें से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है बताने के लिए, दैट ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज OS। द कंप्यूटर परफॉर्म द अरिथमेटिक फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्यूरेटली। या आपको भी पता है कि जो कंप्यूटर है वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, क्योंकि वो पूरा उस कीबोर्ड में ऑलरेडी होता है। बट हाउ आर दिस फंक्शन परफॉर्म, बट ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं? इज देयर अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच हेल्प इन परफॉर्मिंग दिस फंक्शन? ऐसा कोई प्रोग्राम है जो हेल्प आउट करता है? द प्रोग्राम विच हेल्प्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोग्राम हेल्प करता है कंप्यूटर क्योंकि वो ऐसे ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म करे, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कंट्रोल्स द डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कमांड पास करता है कि आप ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। तो एक इंस्ट्रक्शन पास करता है, उससे क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है सब डेटा को, और जो स्टोरेज हम लोग सेव करके रखते हैं और जो हमें इंफॉर्मेशन हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं उसको कंट्रोल करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स लाइफ टू द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो OS है, OS शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर को लाइफ देता है। अब इसके फंक्शन दिए हैं। क्या है फंक्शन? टू गेट द इन्फॉर्मेशन एज इनपुट। इनपुट में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इनपुट मतलब हम लोग जो कीबोर्ड के थ्रू दे रहे, कीबोर्ड और माउस के थ्रू। टू डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट। जो डिस्प्ले हो क्या आता है कंप्यूटर के सामने, वो हमारा आउटपुट है। टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हर एक पार्ट एक साथ कोऑर्डिनेट में चले और मैनेज हो जाए, उस पे उसका फंक्शन होता है। टू गेट द वर्क डन बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। जो कंप्यूटर चलाता है उसे हम यूजर बोलते हैं। अगर उस यूजर ने कुछ कमांड पास किया तो उसका काम होना चाहिए, तो वो उतना उसका फंक्शन है। मतलब ऑल ओवर पूरा कंप्यूटर का जितना भी है पूरा OS कंट्रोल करता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज इंटरफेरेंस। द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड एन इंटरफेरेंस। अभी जब कोई एक यूजर इनपुट दे रहा है और जो आउटपुट आ रहा है, वो दोनों का जो कम्युनिकेशन है, अब मैंने इधर टाइप किया और उधर आ गया तो वो मैंने पढ़ लिया, तो एक बार चेक करो तो वो एक कम्युनिकेशन हो जाता है। उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज CUI, GUI। अभी CUI और GUI क्या है हम वो देखते हैं। CUI दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस। इट इज अ टेक्स्ट और कमांड। ये क्या है? ये टेक्स्ट, और जो हम लोग टेक्स्ट मतलब जो हम टाइप करते हैं वो टाइप थ्रू द कीबोर्ड टू हेल्प द यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अभी हम लोग कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो ही हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे कंप्यूटर के साथ कि हमने क्या टाइप किया है। इन CUI वी हैव टू रिमेंबर द कमांड एंड द ग्रामर ऑफ दिस कमांड थ्रूली। एग्जाम्पल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। अभी इसमें क्या बोला है कि अगर हम ग्रामेटिक अभी हम लोग जो कमांड डालते हैं कि हाँ ये स्पेलिंग है, तो उसमें कभी कभार ऑटो टाइप भी हो जाता है, राइट? कुछ ऑटो टाइप चेंज होके आता है, या फिर एक दो वर्ड गलत हो जाती है हम लोग से, तो वो एक कमांड होता है, एक फीचर होता है कंप्यूटर में कि वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, उसे प्रॉपर वर्ड बना देता है, तो वो एक कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज GUI क्या है? दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस। इट यूजेस graphic object to help the user interact with computer. In the Windows operating system, commands are given by clicking on small pictures, symbols or words. They are called graphics. In GUI there is no need to remember the command as they are graphic based. Okay, example is Windows, Linux, etc. तो ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो
आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट ग्राफिक्स। ये जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको इस बारे में पता चलेगा। मैं जैसे एक शॉर्ट में बता देती हूँ, एक कुछ हमारे स्क्रीन में ग्राफिक्सली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, उसके क्लिक करने से वजह से हमें कुछ ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, शेप्स मिल जाते हैं, और उसको हम लोग बड़ा छोटा, वी कैन चेंज देयर साइज ऑल्सो, ठीक है। और इसमें हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस कमांड में। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाली। ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग टाइप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। द 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट टुडे। अभी ये मार्केट में, अभी के मार्केट में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लिनक्स ट्रैवल्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? लिनक्स ट्रैवल्स ने। लेटर ऑन चेंजेस वेर मेड बाय मेनी प्रोग्रामर्स। आगे आगे जैसे बढ़ते गए तो बहुत सारे लोग प्रोग्रामर मतलब जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो ओएस, जो सॉफ्टवेयर ये सब बनाते हैं उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। तो जो आगे आगे जाके ऑटोमेटिकली बनने लगा। नेक्स्ट वन इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। ये किसने बनाया है? अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन सी अ स्क्रीन विथ पिक्चर्स और सिंबल। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पिक्चर्स और सिंबल्स देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। ईच प्रोग्राम जैसे कि वर्ड पैड, पेंट, जो हमारे पास पेंट का ऑप्शन है, ठीक है, वर्ड पैड जो हम लोग नोट लिखने के रखते हैं वो सब, रन्स इन अ सेपरेट रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन कॉल्ड अ विंडो। ये सब रेक्टेंगुलर एरिया में रहते हैं। नहीं, ये जो विंडोज है ये एक रेक्टेंगुलर एरिया में रहता है स्क्रीन पे, उसे हम विंडो बोलते हैं। द नेम विंडोज, इसलिए हम उसे विंडोज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज बूटिंग। You cannot start working on a computer immediately after switching on the computer, as the program stored in the ROM checks the basic input and output device and then loads the operating system. This sequence of operation is called booting. When a computer is booting, you can see some numbers and words scrolling up on the monitor. Okay, तो इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते रहोगे तो आपके कंप्यूटर में कुछ ब्लैक ब्लैक आता रहेगा, कुछ नंबर्स टाइप होते रहेंगे। इसका मतलब कि वो बूटिंग हो रहा है, उस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। जब आप ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो तो तुरंत ही आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा लोड लेगा। क्यों लोड लेता है? क्योंकि जो भी हमारे रैम में जो इनपुट आउटपुट जो हमारा स्टोरेज है वो देखेगा, वो चेक करेगा, फिर वो लोड होने के बाद फिर आपको कुछ नंबर्स भी टाइप होके आएंगे, फिर वो स्लोली गोल घूम के तब जाके वो ऑन होएगा। तो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम बूटिंग, ठीक है। टाइप ऑफ बूटिंग, अभी टाइप ऑफ बूटिंग में 2 टाइप है। देयर आर 2 टाइप्स, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। अभी कोल्ड बूटिंग देखते हैं। अ कोल्ड बूटिंग इज अ स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम the switch of state. It is called a hard booting. The computer always starts with the cold booting. Cold booting is the start of computer from, अच्छा, cold booting मतलब जब कंप्यूटर पहले से ही बंद हुआ रहेगा और जब हम स्टार्ट करते हैं, एकदम बटन दबाते हैं, उसे हम कोल्ड बूटिंग बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं, हार्ड बूट भी बोलते हैं कभी कभार, ठीक है। और हमेशा कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग से स्टार्ट होता है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो वो कोल्ड बूटिंग हुआ तो उससे ही स्टार्ट हुआ ना। वार्म बूटिंग मतलब इट रीसेटिंग द कंप्यूटर, ये रीसेट करता है कंप्यूटर को व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी ऑन बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बूटिंग और रिबूट। कभी कभार जो कंप्यूटर में लॉक्स रहते हैं तो उसमें कंट्रोल डिलीट का भी ऑप्शन होता है। कुछ निकाल देते तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ नहीं निकालते तो उसमें फीचर रहता है। तो जब हम कंप्यूटर ऑन रहता है और जब हम रीसेटिंग करते हैं, उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट बूटिंग और रीबूट बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन इज वर्किंग इन विंडोज। ओके, तो जो भी अभी आएगा उसे मैं एकदम शॉर्ट में समझा दूंगी, ठीक है।
It allows many users to work on the same computer. Each new user has to register and create a user account by giving a unique username and a password. जब भी आपको इस विंडोज़ में काम करना हो, आपको खुद की एक आईडी बनानी पड़ती है, यूज़र नेम आईडी विद द पासवर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अलावा कोई और उस चीज़ पे काम ना कर सके और आपके अलावा कोई दूसरा ऑपरेट ना कर सके, चला नहीं सके कंप्यूटर को। पहला आता है लॉगिन दिखता है। लॉगिन में क्या करना रहता है, मैं रीड आउट कर लेती हूँ, फिर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। ऑन स्टार्टिंग द कंप्यूटर वेलकम टू विंडोज डायल बॉक्स appears asking you to identify yourself by giving the username and your password. The computer will tally the information you type in with the one stored in the computer. Only if it is matches correctly you will be allowed to access the computer. This is called login. After you have finished working on the computer you can log off without actually shutting it down. लॉगिन में इसमें क्या बताया है कि दैट जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपको वेलकम में आता है वेलकम टू विंडोज, एक ऐसा डायल बॉक्स आता है रेक्टेंगुलर शेप में। उसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने जाते हो उससे आपने खुद वो डाला रहता है, कंप्यूटर खुद नहीं बना तो आपने खुद डाला हुआ रहता है। तो मैच करके देखता है कि जब आप फिर से डालने की कोशिश करते हो वो मैच करके देखता है कि ये वही है कि नहीं, ये वही इंसान है कि वो वही यूज़र है कि नहीं। अगर उसे लगता है कि ये वही है तो वो ऑन हो जाता है, अगर नहीं लगता है तो वो ऑन नहीं होगा। तो उस चीज़ को बोलेंगे हम लॉगिन बोलते हैं। अगर हम उसे बिना शटडाउन भी पूरा पावर ऑफ करके भी बिना हमने इसको बंद नहीं किया ना तो वो लॉग ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, कि उधर टाइमर लगे हुए रहते हैं। The next one is desktop. After booting, loading of the OS and logging in the first thing that you see on the computer is the desktop. It is like a personal workshop of your writing table. When you work in Windows, your main workplace is the desktop. Desktop is the control center of the Windows. Desktop has small icons that run certain important programs where frequently used. Some icons give access to the storage device of the computer. ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये हमारा डेस्कटॉप है, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। अभी बूटिंग हो गया, चालू होने से पहले बूटिंग हो गया, फिर आपने लॉगिन भी कर दिया, उसके बाद आप सबसे पहले क्या देखते हो, ये डेस्कटॉप देखते हैं, इसे हम मॉनिटर का डेस्कटॉप बोलते हैं। ये हमारा राइटिंग टेबल जैसे रहता है जहाँ पे सब कुछ हमारे जो हम लोग काम करते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है स्क्रीन पे, ठीक है, और उसे हम डे टू डे यूज़ करते ही है। और ये जो आप कुछ आपको छोटे छोटे आइकॉन दिखाई देंगे जो प्रोग्राम्स हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभार, और कुछ स्टोरेज भी अवेलेबल होता है इस डेस्कटॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइकॉन। ऑन द डेस्कटॉप यू कैन सी सेवरल स्मॉल पिक्चर्स विद लेबल्स। दिस ग्राफिक सिंबल्स आर कॉल्ड आइकॉन्स। एन आइकॉन में रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, अ डिस्क ड्राइव, अ फोल्डर और अ फाइल। एन आइकॉन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। द पिक्चर क्लियरली इंडिकेट विच प्रोग्राम, ड्राइव और फोल्डर द आइकॉन represent. Icons are used to quickly launch a program where you can put the icon of frequently used programs on the desktop or remove those which you don't. इसमें क्या बोला है आइकॉन में कि आइकॉन क्या जो डेस्कटॉप में आपको छोटे छोटे दिखते हैं वो उसे आइकॉन बोलते हैं। उसमें से हम लोग कुछ लेबल करके रखते हैं कि हमें पता चले कि ये आइकॉन ये है, इसमें हमारा क्या डेटा रखा है, इसमें हम क्या काम करते हैं, हम लोग वहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस इतना ही बताया है और ये जल्दी ही चालू हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लोड नहीं लगता, 5-6 मिनट नहीं लगता। आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ टास्क बार। अभी टास्क बार क्या होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पे उसे हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार मतलब जो डेस्कटॉप के जो नीचे एकदम पतली लाइन लेती है जहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, जहाँ पे टाइम दिखाता है, फिर कुछ चीज़ें पहले से ही रहती है, वो टास्क बार रहता है।
ठीक है, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये टास्क बार आपको डेस्कटॉप पे ही दिखेगा और उधर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन दिखेंगे। उसके बाजू में आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आइकॉन्स ऑलरेडी दिखेगा। वाई? बिकॉज वो पहले से ही फिक्स होता है। अगर आप सेटिंग में जाके उसे चेंज कर सकते हो यू कैन। अगर आपको कुछ चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट रहती है तो हम पहले ही उसे टास्क बार में रख देते हैं कि टास्क बार मतलब हमें वो काम करना है, इसलिए वो टास्क बार में रखते हैं। अगर हम कुछ फाइल ओपन करते हैं तो वो वहाँ पे जाके रुक जाती है। हम कट नहीं करते लेकिन हम मिनिमाइज करते हैं, हमें उस पर और काम करना है तो वहीं पे टास्क बार में रुक जाते हैं कि इसमें और काम होना बाकी है, तो वहीं पे रुकती है, बंद नहीं होती है फाइल। ठीक है, और फिर आप राइट साइड में देखोगे आपको साउंड का ऑप्शन है, फिर आपको नेट का ऑप्शन रहेगा, आपको कैलेंडर रहेगा, ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहेंगे जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टर, वाईफाई कनेक्टर, फिर टाइम बताएगा आपको, फिर आपको अगर वॉल्यूम बढ़ाना है, ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें रहती है, जो हिडन रहती है, जो छुपी हुई रहती है, वो आपको टास्क बार में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में मतलब क्या होता है, जब आप स्टार्ट बटन में क्लिक करोगे, जो टास्क बार में है, जो स्टार्ट बटन क्लिक करोगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिखेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे मेन्यू टाइप रहेंगे। हम लोग मेन्यू देखते हैं ना रेस्टोरेंट का, वैसे ही जब स्टार्ट बार ऑन करोगे तो आपको बहुत सारा मेन्यू दिख जाएगा कि ये सब कंप्यूटर में है। अगर आपको कुछ सर्च भी करना तो वहाँ पे ऑप्शन भी होता है कि आप सर्च करो, यहाँ पे डालो तो आपको ऑटोमेटिकली भी दे देगा। इसका मतलब है स्टार्ट बटन। अभी है प्रोग्राम अभी है पॉप अप मेन्यू has program as one of the menu item. Under program there are some sub menu which shows the list of all program available in that computer. वही बताया है कि जो हमारा कंप्यूटर उसमें कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं जो शो भी होते हैं। ठीक है, पॉपअप रहते हैं मतलब ऊपर ही रहते हैं। Component of a program window. The main component of a program windows are the same. देखो इधर दिया है टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, देन विंडो साइजिंग बटन, स्क्रोल बार। ये हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, प्रोग्राम्स का क्या है, मेन कंपोनेंट है ऑफ द प्रोग्राम। तो जब आप ऊपर देख रहे हो जहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा है, जहाँ पे माइनस बॉक्स और क्रॉस दिया है, उस लाइन को हम बोलेंगे टाइटल बार। ठीक है, और जब फाइल, एडिट, व्यू, रिप्रेजेंट, टूल्स, हेल्प आपको उसकी नीचे वाली लाइन में दिखाई देगी, वो है मेन्यू बार। उसके नीचे लाइन में रहेगा कि सर्च, एडिट, डिलीट, क्रिएट, वो हमारा टूल बार होता है। विंडो साइजिंग बटन मतलब जो कॉर्नर में जो 3 बटन होते हैं, माइनस, बॉक्स और कट, वो विंडो साइजिंग बटन होता है। स्क्रॉल बार मतलब जो ऊपर नीचे करने के लिए रहता है कॉर्नर साइड में, ऑन द राइट हैंड कॉर्नर साइड में, उसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ओके, सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ विंडो। टाइटल बार को मैं एकदम शॉर्ट में समझा देती हूँ। टाइटल बार मैंने आपको पहले ही बोला, जो विंडोज़ में आपको जो अगर आप कुछ फाइल ओपन करोगे उसमें से कोई भी माई कंप्यूटर भी ओपन कर दोगे तो आपको एक ऊपर लाइन दिखाई देगी, माइनस, बॉक्स, कट, वो पूरी एक लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। उस टाइटल बार में 3 चीज़ें होती है, एक माइनस, बॉक्स, कट। जो माइनस होती है उसे हम मिनिमाइज बोलते हैं, जो माइनस आइकॉन में रहता है उसे हम मिनिमाइज बटन बोलते हैं। मिनिमाइज बटन मतलब अगर हमें कुछ और भी काम करना है तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, फिर उसको बाद में रीओपन कर सकते हैं। बॉक्स मतलब वो जो बॉक्स वाला रहता है उसका मतलब आपको एक छोटा करके दे देगा और एक फुल स्क्रीन करके देगा। आपको छोटा करना है या बड़ा करना है तो साइज चेंज करता है, बस एक इतना या फिर फुल स्क्रीन, 2 ही साइज रहती है उसमें। और थर्ड वन इज क्रॉस वाला। क्रॉस वाले में क्या रहता है कि वो पूरा आपका काम हो गया तो आप वो कट बटन क्लिक कर दो तो पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें हैं टाइटल बार में। दूसरा आता है मेन्यू बार। अभी मेन्यू बार में आपको क्या क्या दिखाई देगा, उसकी नीचे वाले लाइन में आपको ऑप्शन रहेगा कि दैट यू कैन
उस फाइल को आप एडिट कर सकते हो, देख सकते हो, आप उसे सेव कर मतलब फेवरेट्स में रख सकते हो कि आपको हाईलाइट हो ये वाली फाइल। ये जस्ट आपको एक शो करेगा कि आपको फाइल ओपन करनी है कि नहीं बनानी है फाइल, या फिर एडिट करनी है उस फाइल को, या फिर देखना है उस फाइल को, या फिर उसे डिलीट कर देने का है, कुछ चेंजेस करना है। यस, ये उसे हम मेन्यू बार बोलते हैं, जो आपके उसी एक लाइन नीचे ही रहती है, हमेशा टाइटल बार के नीचे ही रहती है, उसे हम मेन्यू बार बोलेंगे। अभी टूल बार किधर रहता है? ये मेन्यू बार के नीचे रहता है हमेशा टूल बार, ठीक है। द स्ट्रिप है सेवरल बटन विच शॉर्टकट ऑफ द एक्शन ऑफ टूल बार, मतलब इसमें कुछ ऑलरेडी टूल्स दिए हुए रहते हैं कि आपको सर्च करो, व्यू करो, तो ऐसे थोड़े बहुत टूल्स दिए रहते हैं जिसे हम अंदर एकदम अंदर जाके एडिट करने का बहुत टाइम ना लगाए, शॉर्टकटली हम अपना काम कर ले, तो वो ऑलरेडी मेंशन हुआ रहता है मेन्यू बार के नीचे, दैट इज बिलो द मेन्यू बार, उसे हम टूल बार बोलेंगे। अभी स्क्रोलर मतलब अभी आप इतना बड़ा पैसेज याद कर रहे हो, तो आपको रीड करना, तो आप नीचे कैसे करोगे? स्क्रॉल बटन से करोगे। तो देखो वहाँ पे दिया है इमेज में, तो अब माउस पकड़ के स्क्रॉल बार को नीचे खींचोगे तो आपका स्क्रीन नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको लेफ्ट और राइट भी करना है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है एरोस के लिए, दैट यू हैव टू गो लेफ्ट और यू हैव टू गो राइट, ठीक है। स्टेटस बार का रहता है? द हॉरिजॉन्टल बार बिलो द वर्क एरिया इज कॉल्ड स्टेटस बार। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द प्रोग्राम इज कंटिन्यूअसली डूइंग और अबाउट अ सेलेक्टेड आइटम इन द विंडोज। ये आपको क्या बताता है कि जो आपने सेलेक्टेड आइटम्स है, जो स्टेटस बार होता है वो आपको जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उस बारे में वो आपको बताता है, ठीक है। अगर आपने उसे कट नहीं किया, वो आप उसके ऊपर वर्किंग पे काम कर रहे हो, वो आपको बताता है, उसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। ओके, बाय।